हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम विवेन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। बेटा, आपको याद होगा कि हमने अब तक 3 लेक्चर जो है चैप्टर 13 लेजर पर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए थे। और 3 लेक्चर्स में आपने बखूबी काफी सारे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया, जैसे लेजर क्या है, लेजर और जर्नल में अंतर क्या है, एडवांटेजेस क्या है लेजर के। एज वेल एज आपने इसमें यह भी देखा कि लेजर फॉर्मेट क्या है, कैसे जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, कैसे जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं लेजर के अंदर उनको बैलेंस किया जाता है, और बैलेंसिंग करने के बाद उनसे कैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो यहाँ तक के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम इसकी एक्सरसाइज से आज कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास, स्पेशल क्लास जो रहेगी वो एक्सरसाइज पर रहेगी। और एक्सरसाइज में हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे जो थ्योरेटिकल बेस बेसिकली रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लीजिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो अब तक हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारे। ये क्वेश्चन 1 मार्कर में हमारे काउंट किए जाते हैं। जैसे व्हाट इज लेजर, आपसे पूछ ले जाए लेजर अकाउंट या लेजर का क्या मतलब होता है, तो सिंपली यू विल राइट द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। इन सिंपल वे लेजर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसी बुक ऑफ अकाउंट्स जिसमें हम क्लासिफाइड करते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड रखते हैं किसका, ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस, जिसमें हम जर्नल एंट्री जो पास करते हैं उनसे जो उनके अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे उनका एक लेजर बनाया जाता है, उसका एक बैलेंस रखा जाता है। दूसरा है वाई इज लेजर कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, इसको फाइनल एंट्री की बुक क्यों कहा जाता है। द लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री बिकॉज it is book in which all the business transaction would ultimately find their place. After that we will not prepare any kind of book where we will record the transaction, right? तो ट्रांजेक्शन सबसे पहले प्राइमरी बुक जो होती है वो हमारी जर्नल होती है, फाइनल एंट्री बुक जो होती है वो हमारी लेजर होती है। गिवन एडवांटेजेस ऑफ लेजर, लेजर का आपको एक बेनिफिट बताना है कि लेजर का क्या बेनिफिट है। तो आपको सिंपली बता दूं कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम हेल्प लेते हैं लेजर बैलेंसेस की, और उसी के आधार पर हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी चेक कर पाते हैं अकाउंट्स की कि वेदर दे आर करेक्ट और नोट। तो इट इज द बेनिफिट ऑफ द लेजर। एज वेल एज अगर लेजर हम बनाते हैं तो उनसे ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाएगा उसी के आधार पर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनती है। यू हैव टू गिव वन डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर। सो केवीएस 2016 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दिस बुक, एंड जर्नल और सब्सिडरी बुक सच एज परचेज बुक एंड सेल्स बुक, वेयर एज लेजर मीन्स all the transactions entered in journal or subsidiary book are later transferred to the ledger account, जिनको हम क्लासिफाइड करते हैं एक प्रकार से सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन को एक पार्टिकुलर प्लेस में एक पार्टिकुलर हेडिंग के तहत। Now, what is journal folio? JF. JF journal folio is the page number of journal from where the posting has been transferred in the ledger. ये वो पेज नंबर होता है जर्नल का जहां से हम कोई ट्रांजेक्शन जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं, एंड दिस पेज नंबर ऑफ जर्नल इज रिकॉर्डेड इन लेजर इन द जर्नल फोलियो कॉलम। ठीक है, इसको जर्नल फोलियो कॉलम के नाम से लेजर में हम प्रिपेयर करके मेंशन करते हैं। सो ट्रांजेक्शन भी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल और लेजर, वाई। देखिए, सबसे पहले ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होती है बिकॉज इट इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड देयर आफ्टर वी विल ट्रांसफर ऑल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, और इस बुक को हम क्या बोलते हैं, फाइनल एंट्री बुक, फाइनल एंट्री बुक, राइट। चलिए, आइए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर चलते हैं रिलेटेड टू ट्रू एंड फॉल्स, जो ट्रू एंड फॉल्स से संबंधित है हमारे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला पॉइंट है लेजर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या लेजर एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है? नहीं, ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। लेजर क्या है? बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर क्या है? हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स। इट इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ अकाउंट्स है ये हमारी। या हम इसको फाइनल एंट्री बुक कह सकते हैं, राइट। सो पहला गलत हो जाएगा। पोस्टिंग इज मेड एट द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट विच हैज बीन क्रेडिटेड इन जर्नल एंट्री। देखिए, अगर किसी भी आप जर्नल एंट्री को पास करते हैं, सपोज करिए मैंने कैश रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम से मुझे कैश मिला। अगर मैं ये एंट्री लिखता हूं तो कह रहा है पोस्टिंग इज मेड एट द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट
विच हैज बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री। तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके ही डेबिट में लिखा जाएगा, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट में लिखा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम किसी एंट्री को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करें यदि उसको हमने जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, राइट। तो गलत स्टेटमेंट है। चलिए थर्ड वन पॉइंट देखते हैं। LF इज द जर्नल इन फील्ड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, बिल्कुल सही बात है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो लेजर फोलियो नंबर होता है जर्नल के अंदर, हम उसे तब भरते हैं जब हम पोस्टिंग करते हैं, यानी कि लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शोज इनकम ऑफ द इनकम। हमने थर्ड लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जो रियल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, ऑलवेज दे शोज आ डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो एसेट्स मानी जाती हैं। और जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उनका हमारा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है, क्योंकि इनमें बेसिकली लाइबिलिटीज एसेट्स भी कंसिडर की जाती हैं। थर्ड वन, एक नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट्स के अगर डेबिट बैलेंस होंगे तो या तो वो एक्सपेंसेस को शो करेंगे या फिर वो लॉस को शो करेंगे। यदि क्रेडिट बैलेंस होंगे तो वो इनकम को शो करेंगे या गेन को शो करेंगे या प्रॉफिट को शो करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज, डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शोज इनकम ऑफ द बिजनेस। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है ये, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, चौथा फिर से गलत हो गया। आइए पांचवें पे चलते हैं। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल, अगेन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी बताया था मैंने कि सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो कहाँ लिखी जाती हैं, जर्नल में, देर आफ्टर हम लेजर में उनको पोस्ट करते हैं। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, एग्जैक्टली। जो प्रोसेस होती है ट्रांजेक्शन्स को लेजर में रिकॉर्ड करने की, उसे क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोला जाता है। दिस इज द वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। पर्सनल अकाउंट्स में है इधर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देखिए पर्सनल अकाउंट का भी मैंने बताया, डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस से हो सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। एसेट्स अकाउंट में भी मे हैव इधर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मैंने अभी बताया एसेट्स जो होती हैं वो हमारी रियल अकाउंट में काउंट होती हैं, और जितनी भी एसेट्स होती हैं उनके सबके डेबिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस नहीं होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए नाइन्थ पर चलते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट ऑफ द करंट ईयर, बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर इज टू बी शोन एज टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ये हम लोग अपने लेक्चर नंबर फोर्थ, जो कि चैप्टर 13 लेजर का बेसिकली होगा, इस लेक्चर के बाद उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो ओपनिंग एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्री जो होती है किसी भी साल के शुरुआत में जब हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो उस ओपनिंग एंट्री में एक कैश अकाउंट भी या कैश इन हैंड अकाउंट भी हमारा डेबिट होता है। तो उस कैश इन हैंड अकाउंट जो हमने डेबिट किया है वो एक प्रकार का बैलेंस होता है प्रीवियस ईयर के एंड का, जिसको करंट ईयर में हम टू बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से शो करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। टेंथ, while preparing capital account of the current year, the balance of previous year is to be shown as balance brought down the same way। जैसे कि इसके बैलेंस होते हैं कैश के, वैसे ही हमारा टू कैपिटल का भी एक बैलेंस है, होता है प्रीवियस ईयर का, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये भी हमारी क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ऑलवेज नोन बाय द साइड विच इज इन एक्सेस। देखिए बिल्कुल सही बात है, हमने कल ये सीखा था कि अगर हम कोई भी अकाउंट बना रहे हैं, सपोज हम लोग बना रहे हैं फर्नीचर का अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं और इसकी एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट में 10,000 है, क्रेडिट में 5,000 है। तो जो साइड ज्यादा होती है हम उसी के नाम से इसके बैलेंस को जानते हैं। इसका मतलब इसका बैलेंस कैसा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में मेरे पास यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट है, और यहाँ पर है मेरे पास 5,000 और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। तो क्रेडिट में इसके ज्यादा बैलेंस है, तो इसका बैलेंस कैसा माना जाएगा, क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम दोज रिटन इन द पेरेंटीज, या आप कहें कि ब्रैकेट्स में जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स को देखकर आपको इसमें फिल करना है। लेजर अकाउंट गिव्स द फोलियो ऑफ, देखिए लेजर अकाउंट में किसका फोलियो होता है, फोलियो मतलब पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर हम मेंशन करते हैं, तो दैट इज द जर्नल। लेजर अकाउंट में हम जर्नल फोलियो यूज करते हैं। सेकंड है कैश सेल्स टू राम विल बी पोस्टेड टू ब्लैंक साइड ऑफ
विच अकाउंट। यहाँ पर हमें दिया गया है डेबिट, क्रेडिट, राम एंड सेल। सबसे पहले तो देखिए, कैश सेल हुई है तो राम को हम यहाँ से काट देंगे, इसका मतलब सेल्स अकाउंट हमारा आएगा। और क्योंकि सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। अगर यहाँ पर कैश होता तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मान जाते, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, चलिए थर्ड वन पॉइंट देखिए, कैश परचेजेस फ्रॉम गोपाल। अब गोपाल से फिर से नगद खरीद रहे हैं तो गोपाल को यहाँ से हटाइए, कैश अकाउंट आया है और परचेज अकाउंट आया, ध्यान रखिएगा। ऑन अकाउंट ऑफ द साइट, आपको बताना है किस अकाउंट में ये कैसे पोस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, गोपाल को तो हमने काट ही दिया, गोपाल का तो अकाउंट बनेगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है परचेज अकाउंट में पोस्ट होगा ऑन द। अब परचेज क्या होगी जनरल एंट्री में, अगर हम नगद सामान खरीदेंगे तो डेबिट होगी, तो दैट इज डेबिट में हम इसको लिखेंगे, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर आप कितने आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री, ये आपको समझ में आना चाहिए। फोर्थ वन देखिए, वेजेस पेड टू एक्स विल बी पोस्टेड टू। जो वेजेस हम पेड करते हैं एक्स को, वो उसकी क्या एंट्री होती है, सबसे पहले एंट्री बताइए। हम अगर किसी को भी वेजेस पेड कर रहे हैं तो वेजेस मींस एन एक्सपेंस, तो वेजेस अकाउंट क्या हो जाता है हमारा, डेबिट टू कैश, हम पेड करते हैं। अब बताइए, क्या इसमें कहीं पर भी पार्टी का नाम आया है, नहीं आया, तो इसको हटाइए। तो पार्टी का नाम हटाने के बाद कौन सा अकाउंट बना, बचा हमारे पास वेजेस, तो वेजेस अकाउंट ऑन द। अब वेजेस क्या हुई है इसमें, डेबिट, तो दैट इज डेबिट, राइट। कितनी इजीली हम इसका आंसर दे पा रहे हैं, देखिए। अ डेबिट बैलेंस इज इधर ब्लैंक और ब्लैंक। अब बताइए, एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। लाइबिलिटीज ऑलवेज शोज ए क्रेडिट बैलेंस, तो इसको काटिए। इनकम के भी हमेशा कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। बचा क्या, एक्सपेंसेस। सो एसेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंस हमारे क्या होते हैं, हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। इज इट ओके। चलिए, हमने ये जो टॉपिक किया, वो अब तक जो टॉपिक पढ़ा उसके बेस पर ये क्वेश्चन हमारे थे। अब आपको बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग अकाउंट विल शो ए डेबिट बैलेंस और ए क्रेडिट बैलेंस। कि इनमें से आपको ये देख के बताना है कि ये बैलेंस, ये अकाउंट जो हमें कैसा बैलेंस बताएंगे, डेबिट या क्रेडिट। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से अकाउंट है, ताकि हम इन बैलेंसेस को इजीली पता लगा सके। चलिए, पहला है परचेज अकाउंट। देखिए, परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये एक एक्सपेंस माना गया है, तो एक्सपेंस माना गया है तो इसका बैलेंस कैसा होगा, डेबिट होगा, राइट। कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट है दूसरा। कैश अकाउंट हमारा एक रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट के अंदर इसको हमने एसेट्स मानी है, और हमें पता है कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सबके बैलेंस कैसे होते हैं, डेबिट, तो इसका बैलेंस कैसा होगा, डेबिट। कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो जनरली क्रेडिट या डेबिट बैलेंस शो करते हैं, बट कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस, राइट। सैलरी, अगर हम बात करें सैलरी की, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में सैलरी को हमने एक्सपेंस के तौर पे कंसिडर करते हैं, तो जो एक्सपेंस होते हैं उनके बैलेंस कैसे होते हैं, डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑल्सो ए नॉमिनल अकाउंट, और ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम क्या मानते हैं, इनकम, और इनकम मानते हैं, तो इसका बैलेंस कैसा होगा, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। और जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, और सेल्स रिटर्न को डेबिट करके चलते हैं, राइट। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकम हुई है उन्होंने उसको रिवर्स किया है, और रिवर्स करते हैं इनकम को, तो हम डेबिट करके चलते हैं। मशीन एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अंदर ये एक हमारी एसेट भी है, और एसेट है तो इसका बैलेंस कैसा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ड्रॉइंग्स के बारे में बात करें तो ये एक हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में ये कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस होता है एक प्रकार से। तो कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस होता है तो इसको हम डेबिट के तौर पे शो करते हैं, या इसको आप एसेट्स मान सकते हैं हम, क्योंकि इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड भी शो करते हैं, और जो एसेट्स होते हैं उनके बैलेंस कैसे होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। तो होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किसका डेबिट और किसका क्रेडिट बैलेंस है हमारे यहाँ। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, डेबिट बैलेंस किसका होगा और क्रेडिट बैलेंस से किसका होगा। आप इन सब बैलेंस को याद रखने के लिए ये आप याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो अकाउंट्स हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच, वो 5 प्रकार के होते हैं, CLEAR, क्लियर। और इनके डेबिट और क्रेडिट के रूल होते हैं कि कैपिटल जो होती है वो क्रेडिट करने से बढ़ती है, लाइबिलिटीज भी क्रेडिट करने से बढ़ती है, और रिवेन्यूज भी क्रेडिट करने से बढ़ते हैं। वेरेज एक्सपेंसेस डेबिट करने से बढ़ते हैं, और एसेट डेबिट करने से बढ़ती हैं। और अगर हम रिवर्स चलें, जैसे कैपिटल को डेबिट कर दें तो ये घट जाएगी, लाइबिलिटी को डेबिट कर दें तो ये घट जाएगी, एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दें तो ये घट जाएंगे, एसेट्स को क्रेडिट कर दें तो घट जाएंगी, और रिवेन्यू को डेबिट कर दें तो घट जाएंगी। तो इन्हीं आधार पर हम इस सेल्स रिटर्न अकाउंट को देखते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट को देखिए आप,
ये एक सेल्स जो है वो रिवेन्यू होता है, और रिवेन्यू जब क्रिएट होता है, बढ़ता है, तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ रिटर्न हो रही है तो हम अब उस रिवेन्यू को डेबिट कर रहे हैं। डेबिट करने से ये घट जाएगी, तो इसका बैलेंस है डेबिट बैलेंस से शो होगा। इज इट क्लियर? होप सो कि आपको ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए ये क्लियर हुए। अब बाकी जो आगे की एक्सरसाइज है उसको हम आगे टॉपिक करने के बाद फिर पढ़ेंगे, हालांकि वो भी थियोरेटिकल बेस है। अगर आप देखें खुद से करके, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे, या आप यूं कह सकते हैं ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। तो इसको एक बार आप खुद से पहले एक बार जरूर करें, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो जब मैं इन क्वेश्चनों को करवाऊंगा तो आपको उस वक्त ये क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसको करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, दैट इज अबाउट द हाउ टू पास और हाउ टू पोस्ट द ओपनिंग एंट्री इनटू लेजर, फ्रॉम जर्नल टू लेजर। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 2 से हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप क्लास को, जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, 1 2 3 और ये फोर्थ एक्सरसाइज से रिलेटेड, इसको आप प्रॉपरली जरूर देखिए, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर होती चली जाएं। और जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज टॉपिक नेम इज पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री इनटू लेजर। ये हम आज शाम तक इस क्लास को हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। आपको ये क्लास बाय द इवनिंग आपको मिल जाएगी, राइट? बाय द इवनिंग आपको ये रिसीव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। टिल देन देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।